नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। कल मतगणना होनी है, जोरों शोरों से जो तैयारियां थी वो चल रही थी, पूरी हो गई है। एक एक करके जो है अपडेट देंगे। 29 मंत्रियों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। समझिए, कौन हारेगा कौन जीतेगा कोई नहीं जानता है। क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन बहुमत में होगा, किसकी संख्या बढ़ेगी, कौन दल जो है किससे बड़ा होगा, ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में चल रही है, चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन कल साफ हो जाएगा, कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अखबार की खबर बता देते हैं, फिर विशेष जो आप लोग पूछेंगे वो बताएंगे। 67.13% मतदान, पहले चरण में 65.8%, वहीं दूसरे चरण में जो है 69.20% मतदान हुए। ये आप भी जानते हैं, बिहार में पहली बार किसी भी बूथ पर पुनर्मतदान जो है नहीं होगा। ये जान लीजिए, यह स्पष्ट हो गया है। चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया है कि जो पुनर्मतदान होते थे किसी गड़बड़ियों के कारण चाहे किसी दिक्कत के कारण, बिहार में किसी भी बूथ पर नहीं होने जा रहा है। राज्य में पुरुषों ने कितना मतदान किया और महिलाओं ने कितना किया ये जरूरी है। जो महिलाओं की भीड़ लोगों ने देखी तो हर कोई अचंभित है। विपक्ष तो मतलब इतना ज्यादा कि तेजस्वी यादव हतोत्साहित है कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये तमाम भीड़ जो है हमारे लिए ही थी। समझिएगा बात को। लेकिन महिलाओं की भीड़, महिलाओं का वोट किसका है वो आप भी जानते हैं। ऐसे में पुरुषों से 8.8% अधिक महिलाओं ने जो है वोट डाला है। पिछले 5 चुनाव में हुई थी दोबारा वोटिंग। 2015 में जो है विधानसभा में 2 बूथ पर, 2020 में 3 बूथ पर, 2014 के लोकसभा में 96 बूथ पर पुनर्मतदान हुए थे। उसी तरीके से 19 में 3 और 24 में भी 2 बूथों पर मतदान करवाए गए थे, लेकिन अब नहीं होंगे, ये जान लीजिए। कल सुबह 8 बजे से जो है मतगणना होनी है। सुबह 9 बजे से रुझान, दोपहर 2 बजे तक साफ हो जाएगी सारी तस्वीरें, यानी कि 2 बजे तक सारी तस्वीरें क्लियर हो जाएगी। काबिल सुभाष जी एंड अदर जो लोग जुड़े हुए हैं, जुड़िए। थोड़ा धीरे धीरे खबर बता देते हैं। पहले कमाई और खर्च का जो है आकलन, चुनाव आयोग ने इस मामले को आयकर विभाग को सौंपा है। 5 साल में 10 गुना बढ़ी संपत्ति, ऐसे प्रत्याशियों की जांच होगी। 2020 एवं 2025 के विधानसभा चुनाव में जिन्होंने दाखिल अपने तमाम पैसों का जो है जिक्र किया, उसमें सभी प्रत्याशियों के हल्फनामे निर्वाचन विभाग ने आयकर विभाग को सौंपे हैं। कितना था और कितना हो गया, मतलब दुगना कैसे हुआ, पचगुना कैसे हुआ, इतना रुपया कहाँ से छापे, इस सारी बातों का जो है पटाक्षेप होगा। एक राउंड में 14 ईवीएम की होगी गिनती, गड़बड़ी मिलने पर होगी वीवीपैट की गिनती। उसी तरीके से हर तरह से जो है पटना के एएन कॉलेज में जहाँ पे स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं वहां पे सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, और जिले भर में, बिहार के अन्य अन्य जिलों में जहां जहां मतगणना होना है उन सभी जगहों पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मजबूत रखी गई है। हर किसी को कल का इंतजार है। 29 मंत्रियों का जब जिक्र हो रहा है तो मुख्यमंत्री समेत 7 मंत्री चुनाव दौर से बाहर हैं। जो अखबार में छपी हुई है वही बात अब आपको बता रहे हैं। पहली बार मंत्रिपरिषद के सभी 36 पद भरे हुए। आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट में पहली बार 36 के 36 पद जो है मंत्री पद भर दिए, सबको मंत्री बना दिए चुनाव के अंत समय तक। ऐसे में लगभग उसमें से लगभग क्या मतलब सब चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं, जिसमें अहम जो लोग हैं सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दोनों डिप्टी सीएम है, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव समेत दर्जनों मंत्री। कितने हैं? 16 जदयू के और 13 जो है 16 भाजपा के और 13 जेडीयू के। कौन कौन लोग मैदान में है जान लीजिए थोड़ा सा।
प्रेम कुमार, रेणु देवी, मंगल पांडे, नीरज कुमार सिंह, नीतीश मिश्रा, नितिन नवीन, जीवेश कुमार, संजय सरावगी, कृष्णनंदन पासवान, केदार गुप्ता, सुरेंद्र मेहता, सुनील कुमार, राजू कुमार सिंह, कृष्ण कुमार मंटू, ये मंत्री हैं जो मैदान में हैं। उसी तरीके से जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, मदन सहनी, महेश्वर हजारी, शीला कुमारी, सुनील कुमार, जयंत राज, मोहम्मद जमा खान, रत्नेश सदा, विजय मंडल, सुमित कुमार, ये सभी लोगों के चुनाव जीतने से लेकर हारने तक की कहानी जो है वो ईवीएम में कैद है। जो मंत्री इस बार चुनाव नहीं लड़े हैं उसमें से नीतीश कुमार, अशोक चौधरी, जनक राम, हरी सहनी, संतोष सिंह, मोतीलाल प्रसाद और संतोष कुमार सुमन। 2020 विधानसभा चुनाव में हारने वाले मंत्री जो थे वो जय कुमार सिंह थे, कृष्णनंदन वर्मा, राम सेवक सिंह, शैलेश कुमार, लक्ष्मेश्वर राय, संतोष कुमार निराला, खुर्शीद उर्फ फिरोज, रमेश ऋषिदेव। भाजपा के 2 मंत्री थे, ब्रज किशोर बिंद, सुरेश कुमार शर्मा, हार गए थे। वोटिंग खत्म। सीएम ने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में जो है माथा टेका है। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच तेजस्वी यादव ने कहा है बदलाव तय है, जनता ने नौकरी वाली सरकार जो है चुन ली है। यानी कि तेजस्वी यादव को ऐसा लग रहा है और जो एग्जिट पोल्स आए हैं उससे भी बहुत बातें क्लियर है। अब देखिए क्या होता है। तो इसीलिए ना लाइव नहीं आ रहे थे, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। पहले चरण के चुनाव के बाद जो है रोज 6 लाख से अधिक प्रवासी लौट रहे हैं। यानी कि जो भी बिहार से बाहर रहकर काम धाम करते हैं वो घर वापसी यानी कि अपनी जगह पे काम वापसी कर रहे हैं। ध्रुवीकरण के रन में मुद्दे बनेंगे जीत के सिकंदर। पवन सिंह की पत्नी एवं निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह पर एफआईआर दर्ज हुआ है। नोखा के जदयू प्रत्याशी नागेंद्र चंद्रवंशी पर भी जो है एफआईआर दर्ज किया गया है इस सब आचार संहिता मामले में। जेल में बंद अनंत सिंह के घर जीत से पहले जश्न की तैयारी हो रही है। पूरा लड्डू मिठाई काका जनादेश दिया है। प्रभात ने कहा राज्य में कैश समेत 127.84 करोड़ की शराब ड्रग्स जो है जब्त किए गए हैं। पहली बार 17 बूथों पर सड़क पुल के लिए लोगों ने वोट नहीं दिया। सुगौली के स्कूल में मिली वीवीपैट की 172 पर्चियां। डीएम बोले मॉक पोल की पर्ची है, बैग से गिर गई थी। दिल्ली ब्लास्ट आतंकी हमला था, सरकार बोली आका भी नहीं बचेंगे। बताइए 10/11 यानी कि 10 तारीख को जो घटना घटी दिल्ली में वो आतंकी हमला था। सोचिए कितना दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि साजिश चल रहा है देश के अंदर। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग भी शामिल हैं उनको जो है धड़ दबोचा जाना चाहिए। 12 लोगों 1 दर्जन से ऊपर लोगों की जान चली गई। आतंक शहरों पर वार कर सकता है, आत्मा नहीं हिला सकता है, नेताजी ने कहा है। उसी तरीके से अन्य लोगों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है एलएनजेपी कल पहुंचे हुए थे। अमित शाह भी जो पीड़ित परिवार थे और जो घायल थे उनसे मुलाकात उन्होंने की है। आतंक के डॉक्टर अब तक गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में खुलासा। जनवरी से ही रच रहे थे धमाके की साजिश। 6 दिसंबर को दहलाना था। 6 दिसंबर को जो है अलग अलग जगहों पे ब्लास्ट होने थे। एक्शन 3 राज्यों में 507 जगह पुलिस एटीएस के छापे। पाक कनेक्शन तुर्की गए थे डॉक्टर जैसे हैंडलर से भी मिले थे। गुजरात मॉडल शराब तस्करी के रास्ते राजस्थान से आतंकियों ने भेजे थे हथियार। ट्रंप के तेवर जो है नर्म, कहा अमेरिका के पास हॉट टैलेंट नहीं, विदेश प्रतिभा जरूरी है। उसी तरीके से धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, वो घर चले गए हैं, उनका इलाज घर पे ही होगा। अब बताइए कि उससे पहले ही सब लोग सत नमन विनम्र श्रद्धांजलि काका जो है सोशल मीडिया पे लिखा गया, मार डायलॉग पर डायलॉग बोले जाने लगे। अब क्या कहा जाए, चलिए। और उसी रेस में हम घुस गए कि देखना पूरा दुनिया चला रहा है, बड़ा बड़ा हमरा से मठाधीश, पढ़ल लिखल शिक्षित जानकार बुद्धिजीवी, तो हम कहला पीछे रहे। जब बड़का बड़का लोग चला रहा है तो हम लिख दिए विनम्र श्रद्धांजलि, लेकिन बाद में हमको पता चला तो गलती मान के और फिर जीवित कर दिए। क्या कीजिएगा। शराब पीने से मना किया तो पत्नी को जलाया, जान चली गई। स्कूल छत की प्लास्टर गिरी, 6 बच्चे जख्मी।
जेपी सेतु पर 2 कारों में टक्कर से 2 घंटे तक भीषण जाम, यात्रियों की फजीहत हुई। शाम 7 बजे से 9 बजे तक लगी रही गाड़ियों की लंबी कतार। कल सुबह 5 बजे से बोरिंग रोड चौराहा से पानी टंकी तक नहीं चलेंगे वाहन, ध्यान दीजिएगा। मतगणना को लेकर आसपास की सड़कों पर भी यातायात व्यवस्था में बदलाव, प्रत्याशियों को भी गाड़ी पार्क कर पैदल जाना होगा। एएन कॉलेज में 14 हॉल में 14 टेबल पर पटना की 14 सीटों के वोटों की गिनती होगी। कल का इंतजार भाई सबको है, हमारा तो एकदम बेसब्री से। हेलीकॉप्टर और चार्टर विमान से एयरपोर्ट को 28 लाख की कमाई हुई है। ला इतने। डेंगू 21 नए केस मिले हैं, इस माह 200 से अधिक मरीज मिले। डेंगू का प्रकोप जारी है, थोड़ा बचा के रहना है। सिटी में 3 युवकों की जो है गोली मार दी गई है। शिक्षिका का फर्जी अकाउंट बनाकर लिखा गया कॉल गर्ल, प्राथमिकी दर्ज। मद्य निषेध विभाग की टीम पर हमला, होमगार्ड समेत 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। अटल पथ पर स्कॉर्पियो की टक्कर से महिला की जान चली गई। सोना लुटेरे को निशाने पर थे पटना के 2 ज्वेलरी शोरूम। आनंद सिंह के घर पे तैयारी जो चल रहा है तो हम बता ही चुके हैं आपको। बाइक सवार उचक्कों ने महिला की चेन झपटी। दानापुर में नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाया, 6,000 रुपए जुर्माना भी वसूला। अच्छी बात है। बिहार चुनाव में इस बार नए समीकरण उभरे, कांटे की टक्कर में नीतीश कुमार को बढ़त के संकेत। नीतीश कुमार की सीटें बढ़ रही है, स्वाभाविक की बात है। अब 73 सीट से जो 43 पर आ गए, उनको कम से कम 63 और 53 तो दीजिए भाई, उससे ज्यादा भी हो सकता है, संख्या के ऊपर है। सबसे कम 1200 रुपये और सबसे अधिक 12,000 में मिलेंगे टिकट। रांची से 30 नवंबर को भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच। चलिए विशेष कुछ है नहीं, कल जो है विशेष खबर जितनी रहेगी एकदम सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर तक, कौन कहां से कैसे जीत रहा है, कौन जो है पिछड़ रहा है, उस सारी बात बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।